Friends, let us read the chapter of class 9, Force and Law of Motion. Force. What is force? Force is an external effect which may move a body at rest or stop a moving a body or change the speed of a moving body or change the direction of the moving body और चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल इफेक्ट है जो किसी मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकता है और किसी स्टॉप बॉडी को मूव करा सकता है. किसी भी बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकते हैं और हम उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं अप्लाई कर फोर्स. हम किसी भी बॉडी का शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकते हैं फोर्स के द्वारा. इफेक्ट ऑफ द फोर्स. क्या क्या इफेक्टेड होते हैं फोर्स के? फोर्स कैन मूव ए बॉडी एट रेस्ट. फोर्स के द्वारा हम किसी भी बॉडी को मूव कर सकते हैं. फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी. मूविंग बॉडी को स्टॉप भी कर सकते हैं. फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी. फोर्स के द्वारा मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकते हैं. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं. फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. फोर्स के द्वारा हम किसी भी चीज का शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं. ये पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट भी किया हुआ है. बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स. इफ two forces act on the body in opposite direction and if both the forces are equal then the resultant force acting on the body is zero. Such forces is called balance forces. अगर फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी बॉडी पर, दोनों साइड इक्वल फोर्सेस लगाए गए हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द एक्टिंग बॉडी क्या होगा? आपका जीरो होगा. Then balance force cannot be change the state of the rest or the motion of the body. वो नहीं करता किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज. तो रिजल्टिंग फोर्स जब जीरो होता है तो हम कहते हैं इट इज कॉल्ड अ बैलेंस फोर्स. ये एक बैलेंस फोर्स है. अनबैलेंस फोर्स. इफ द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इफ वन फोर्स इज ग्रेटर देन द अदर देन द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो. इफ किसी ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में एक तरफ बहुत अधिक फोर्स लगा दिया हमने, एक तरफ कम लगाया, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा जीरो नहीं होगा. सच फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स. इस तरीके के जो फोर्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके अनबैलेंस फोर्स. अनबैलेंस फोर्स चेंज द स्टेट ऑन द रेस्ट ऑन द मोशन ऑफ द बॉडी. ये चेंज कर सकते हैं आपका रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी. Force of friction. What is the force of friction? Force of friction is a force which opposes the motion of an object over a surface. Force of friction एक ऐसा फोर्स होता है जो अपोज करता है मोशन का किसी भी सरफेस पर. फॉर एग्जाम्पल, ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड greatly slow down and come to the stop due to the force of friction. एक बॉल है वो रोल कर रही है ग्राउंड पर, स्लो डाउन, तो वो कम स्टॉप जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? फ्रैक्शन के कारण. इफ यू स्टॉप द पेंडलिंग बाइसाइकिल इट ग्रेडली स्लो डाउन एंड कम टू द स्टॉप ड्यू टू द फ्रैक्शन. वो भी फ्रैक्शन के कारण हो रहा है. एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म मोशन विद कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म मोशन इफ द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड. एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से कंटिन्यू मूव कर रहा है विद एन यूनिफॉर्म मोशन, उस पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है पुशिंग द फोर्स अंडर द फ्रैक्शनल फोर्स, वो किसके कारण हो रहा है? कि वो बैलेंस है, कि उस पर जो आप फोर्स लगा रहे हैं और उसकी जो फ्रैक्शनल फोर्स है वो बैलेंस है. इफ द अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, अगर अनबैलेंस फोर्स एक्ट होंगे बॉडी पर, देन द स्पीड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन इज चेंज. तो उसका स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. इफ अनबैलेंस फोर्स इज रिमूव्ड देन इट कंटिन्यू टू मूव विद द स्पीड एंड द इक्वल टिल देन. अगर अनबैलेंस फोर्स को रिमूव कर दिया जाए तो वो कंटिन्यू टू मूव करता रहेगा जब तक आप चाहेंगे.
Galileo experiment of the motion of an object is the inclined plane. उन्होंने इस तरीके से इसको दिखाया है. When a marble roll down and incline the plane, its velocity increase when it goes on the second inclined plane. Its velocity decrease if the inclination of both of the plane are equal. Then the marble will reach the same height which is rolled down. If the inclination of the second plane is decreased, it will travel more distance to reach the original height. If the inclination of second plane is mid or horizontal, the marble will travel forever trying to reach the same height. An unbalanced force is required to change the motion of the marble, but the force are needed to subsistence the uniform motion of the marble. आपने देखा है एक फोर्स आपका नीचे लग रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगा, एक जब ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे. ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है. An object remain in a state of rest or a uniform motion in a straight line unless compelled to change the state by applying the force. यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और यदि कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है. Inertia, the natural tendency of the object to remain in a state to rest or the uniform motion is called inertia. एक नेचुरल टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की, अगर वो स्टेट पोजीशन में है या मोशन में है तो वही कहलाता है आपका रेस्ट ऑफ इनर्शिया इन a uniform motion of inertia. This is why the first law of motion is also known as law of inertia. इसी कारण इसके फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ द इनर्शिया. कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर. इफ ए स्टिकर हिट ए पाइल ऑफ कॉइन ऑन द कार्टून बोर्ड, द लोअर कॉइन मूव्स आउट एंड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट एंड अदर कॉइन फाइल डाउन. यहाँ पर एक कॉइन रखा हुआ है कार्डबोर्ड पर. द लोएस्ट कॉइन मूव आउट एंड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट. जो लोएस्ट कॉइन है वो मूव कर जाता है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, एंड अदर कॉइन इज फेल डाउन, और दूसरा कॉइन जो होता है कॉइन वो गिर जाता है. इफ ए कॉइन इज प्लेस्ड ऑन द प्लेइंग कार्ड ओवर अ ट्रम्बर इज प्लग्ड विद द फिंगर ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, द कॉइन फेल डाउन इनटू द ट्रम्बर. अगर कॉइन प्लेस किया जाए प्लेइंग कार्ड पर, उसको फ्लिक किया जाए फिंगर से, तो इनर्शिया के कारण द कॉइन जो है वो ट्रम्बर के अंदर गिर जाएगा. When we trouble a car and the driver applied to the brake suddenly, अगर हम एक कार में जा रहे हैं और ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई कर देता है, we will tend to fall forward. तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द मोशन. When we are standing in a bus, अगर हम बस में खड़े हैं, the bus begin to move suddenly, अचानक से बस मूव करना शुरू हो जाती है, तो we can tend to fall backward because our feet is contact of the floor. क्योंकि हमारे जो फीट हैं, पैर हैं, वो फ्लोर के कांटेक्ट में रहते हैं. फ्लोर मूव्स फॉरवर्ड बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटेन रिमेन एज अ रेस्ट. पर ऊपर का जो आपका पार्ट है वो रेस्ट में रहता है ड्यू टू द एनर्जी ऑफ द रेस्ट. इसी कारण हम गिर जाते हैं बैकवर्ड. Inertia and mass. A body is at rest, continuity to be at rest, and a body is a motion, continuity to be motion. This is the property of the body is called its inertia. यदि कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूटी मूव है या कंटिन्यूटी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है, अगर कंटिन्यूटी मोशन में है तो वो मोशन में ही है. ये प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी बॉडी का इनर्शिया. The inertia of the body is measured by the magnitude of the force required to change the state of the body. Inertia of the body measure किया जाता है एक magnitude force जो required होता है
बॉडी की चेंज स्टेट को चेंज करने के लिए। द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट of a heavier body is more force than the required to change the state of the lighter body. हमें heavy body के लिए heavier force requirement होगा. The force of required to change the state of the heavier body is more than, ज़्यादा चाहिए होगा the change of the state of lighter body को change करने के लिए. This is because the mass of heavier of the body is more than द मास ऑफ द लाइटर बॉडी. इसका ये वजह है कि हेवियर बॉडी का जो मास होता है वो ज्यादा होता है आपका हल्का बॉडी जो होता है, लाइटर बॉडी जो होता है, उसके मास से. सो मास ऑफ द बॉडी इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. तो इससे ये पता लगा कि मास ऑफ द बॉडी भी मेजर करता है इनर्शिया में. मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी. किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का. तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं p से, मास को रिप्रेजेंट करते हैं m से और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से. Where p is the momentum of a body and m is the mass of the body and v is the velocity of the body. If a body is at rest, its velocity is 0. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी 0 है. So its momentum is also 0. तो उसका मोमेंटम भी 0 होगा क्योंकि जगह v की जगह 0 पुट करेंगे तो m इंटू 0 इज इक्वल टू 0. इससे पता लगा कि उस टाइम उसका मोमेंटम भी 0 होगा. देन SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स. For example, a truck moving at a very low speed can kill a person standing in its path because of a heavier mass of the truck. एक ट्रक है वो मूव कर रहा है वेरी लो स्पीड से और एक पर्सन है वो स्टैंडिंग है पाथ पर, उसको किल कर देता है क्योंकि उसमें हैवियर मास होता है ट्रक में. ए ब्लट ऑफ अ स्मॉल मास व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन किल ए पर्सन बिकॉज ऑफ अ लार्ज वेलोसिटी ऑफ द ब्लड. ब्लड है वो स्मॉल मास का है पर वो फायर किया जाता है जब गन से तो वो एक आदमी को मार देता है क्योंकि उसका लार्ज वेलोसिटी होता है. गोली एक छोटी सी गन से चल रहा है. सो इज द इम्पैक्ट ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी. तो हमको ही पता चला कि ये चीज डिपेंड करता है उसके मास पर और उसकी वेलोसिटी पर. Newton's second law of motion. What is the Newton's second law of motion? Newton's second law of motion states that the rate of the change of the momentum of an object is proportionally to the apply of the force and direction of the force. Newton's second law हमको बताता है कि change of the momentum of an object proportionally होता है उस पर कितना force applied हो रहा है और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पर. मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास m, यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास m है मूविंग ऑन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड द एक्सेलरेट टू द वेलोसिटी v इन टाइम t बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ m, द इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हमारा u है और मास m है तो इनिशियल मोमेंटम P1 is equal to mu and final momentum क्योंकि final velocity हमारा v होता है तो final momentum P2 होगा आपका mv. तो change in the momentum is equal to P2 minus P1 is equal to mv minus mu. m को कॉमन ले लेंगे तो ये आपका होगा v minus u. Rate to change the momentum mv minus u upon t on applying force F proportional to mv minus u upon t. F is equal to k mv minus u upon t, but mv minus u upon t is equal to a क्योंकि we know that the first equation of the motion v is equal to u plus at. So F is equal to kma where k is a constant is proportionally F बराबर m में. SI unit of a mass is kg and acceleration in m
second square and m second inverse 2. So the unit of the force is kg m second minus 2 of a Newton in the symbol of N. Newton's second law of motion. Example of the action and reaction.